हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बाकी सबका है? आ रहे होने मैम, बस आ गई है, बाकी आ रहे होने। दीक्षा वगैरह आ रहे हैं? कहानी मेरे को पता, मैसेज किया था मैंने वैसे। तुम लोगों के रिजल्ट्स एक दो पब्लिश हो गए, फेडिना पे चेक कर लिया? नहीं अभी नहीं किया मैम, करते हैं। 2 सब्जेक्ट्स के हो गए। ठीक है। स्टार्ट करें फिर? आशीष, हाँ जी स्टार्ट करें। वर्षा शाली का है मैम, बस आ रही ज्वाइन कर रही है। आज हम लोग क्लिनिकल बायोकेमी पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स जिससे हम लोग कैल्शियम एस्टिमेट करते हैं सेरम और ब्लड प्लाज्मा में। कैल्शियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। सारे बोन्स वगैरह कैल्शियम से ही बने होते हैं, ठीक है? बॉडी के जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, जो सच एज आयरन ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है, कोआगुलेशन, कपलिंग, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन, ये सारा कैल्शियम की मदद से ही होता है, ठीक है? यस मैम। कैल्शियम को एस्टिमेट कैसे करोगे? 3 मेथड्स हैं कैल्शियम, 2 मेथड्स हैं कैल्शियम को एस्टिमेट करने के लिए। पहला है मिथाइलिन ब्लू और दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है? तो पहला मेथड जो है मिथाइल थाइमोल ब्लू, उसमें क्या होगा? एक डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाएगा कैल्शियम, ठीक है? मिथाइल थाइमोल ब्लू के साथ, मिथाइल थाइमोल के साथ कैल्शियम एक डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिस कलर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैल्शियम है, ठीक है? इसमें जेनरी हाइड्रोक्सी क्यूनोक्विन डालते हैं हम लोग ताकि इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कर सके। क्लियर? यस मैम। 1 लीटर सॉल्यूशन में 180 मिलीग्राम मिथाइल थाइमोल ब्लू होता है, साथ में होता है सोडियम सॉल्ट और साथ में होता है पॉलीविनाइल पाइलोलिडोन, ठीक है? इन तीनों का मिक्सचर बनाते हैं हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में 180 ग्राम mg 180 mg मिथाइल थाइमोल ब्लू, सोडियम सॉल्ट और पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, ठीक है? इसके साथ हम लोग डालते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 12 मोलारिटी जिसका स्ट्रेंथ हो। इन सबको जब मिक्स करोगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसका कलर होगा ऑरेंज, ठीक है? ये सॉल्यूशन अगर आप स्टोर करते हो तो ये 9 मंथ्स तक स्टेबल रह सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको कहते हैं स्टॉक डाई सॉल्यूशन। दूसरा होता है स्टॉक बेस सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 24 ग्राम सोडियम सल्फाइड डालेंगे और 220 ml मोनो इथानो अमीन डालेंगे। ये होगा स्टॉक बेस सॉल्यूशन। बेस क्यों? क्योंकि इसमें अमीन प्रेजेंट है। क्लियर गाइस? यस मैम। मैम शालू को ऐड कर लो, वो रिक्वेस्ट में। हाँ ये
कहाँ करना है ऐड? क्या करना? किसको करना है ऐड? ठीक है, फिर हमने स्टॉक डाई सोल्यूशन बना लिया, स्टॉक बेस सोल्यूशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सोल्यूशन को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे, ठीक है, और वर्किंग सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं। इनका पीएच 12 से 12.3 तक होना चाहिए मिक्स किया हुआ सोल्यूशन का पीएच। ठीक है, और ये रिएजेंट जो है मिक्स किया हुआ, ये स्टेबल रहता है अप टू 2 days। क्लियर? हम लोग किसी भी सोल्यूशन को रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। क्लियर गाइस? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? शालिनी आवाज आ रही है? शालिनी मैम आवाज आ रही है ना? हाँ जी मैम। हम लोग कैल्शियम का सोल्यूशन बना रहे थे, ठीक है? कौन है यार? हम रिपीट कर दो। हाँ, हम रिपीट कर दो। वर्षा रिपीट करेगी, आशीष रिपीट करेगा। वर्षा रिपीट करेगी। हम आशीष को बोला आपने। कर दे हम आप रिपीट। ही। कैल्शियम का एक्सटिमेशन हम लोग 2 मेथड से कहते हैं। पहला है मिथाइल थाइमोल ब्लू और दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, मिथाइल थाइमोल ब्लू के लिए हम लोग 2 रिएजेंट्स बनाएंगे। पहला है स्टॉक डाई सोल्यूशन। स्टॉक डाई सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं 180 mg मिथाइल थाइमोल ब्लू, सोडियम सॉल्ट और पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। ठीक है, ये सोल्यूशन जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है और ये स्टेबल रहता है एट रूम टेम्परेचर फॉर 9 months। इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड भी डालते हैं, 12 मोल का स्ट्रेंथ होता है जिसका। ठीक है, उसके बाद जो स्टॉक बेस्ड सोल्यूशन होता है उसमें हम लोग 24 ग्राम्स सोडियम सल्फाइड और 220 ml मोनो इथेनॉल अमीन डालते हैं। ठीक है, ये स्टॉक बेस्ड सोल्यूशन है, पहला वाला स्टॉक डाई सोल्यूशन था। तीसरा रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक बेस्ड सोल्यूशन है और डाई सोल्यूशन है उन दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं और उसका पीएच होना चाहिए 12 to 12.3 और ये स्टेबल रहता है फॉर 2 days। ठीक है, पॉलीइथाइलिन कंटेनर में इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है। ठीक है, तो जो स्टॉक सोल्यूशन होगा उसका हम लोग उसको लेंगे फॉर डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन और कैलिब्रेशन स्टडी के लिए। क्लियर? यस मैम। ब्लैंक में क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। पता ही है तुम लोग को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ब्लैंक में हम लोग पानी डालते हैं और फिर 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक अननोन, एक स्टैंडर्ड और एक कंट्रोल। याद है जब प्रोटीन का कर रहे थे, जब सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके एब्जॉर्बेंस को हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्टडी करेंगे 16 mm पे। क्लियर? यस मैम। और हम लोगों को एक पीक नजर आएगा। और दूसरा है एटम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसमें क्या है, जो ब्लड सेरम में जो कैल्शियम है या प्लाज्मा में जो कैल्शियम है या यूरिन में जो कैल्शियम है उसको स्टडी करते हैं थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न। फॉस्फेट इंटरफेरेंस हम लोग यूज करते हैं जनरली। ठीक है, अगर सेरम में सेरम यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सेरम को हम लोग डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, विथ 0.1% वेट बाय वॉल्यूम लैंथेनम से, जो डाइल्यूशन के काम आएगा। और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन स्टडी करेंगे, एब्जॉर्बेंस को स्टडी करेंगे।
अगर यूरिन ले रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करेंगे 1:100, 0.5% वेट बाय वॉल्यूम लैंथेनम डाइल्यूशन से। ठीक है, लैंथेनम क्यों यूज कर रहे हैं? एज क्लोराइड यूज कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? यस मैम। और एंड में उसके एब्जॉर्बेंस को हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में स्टडी करेंगे, वाटर एज ब्लैंक रख। कोई डाउट इतनी दूर? कोई डाउट है इतनी दूर? नो मैम। देन वी कम टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दीक्षा बोल रही है ऐड करो मेरे को। कर दिया है। ओके मैम। फॉस्फोरस, इसके बाद हम लोग फॉस्फोरस स्टडी करेंगे। फॉस्फोरस क्या है? इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, और टोटल बॉडी में कितना परसेंट फॉस्फोरस होता है? अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 mg। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपके बॉडी में 700 to 800 mg फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, जिसका 85% आपके स्केलेटन में प्रेजेंट होगा और रिमेनिंग 15% आपके सॉफ्ट टिश्यूज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ आया? और जितना फॉस्फोरस आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है वो सारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ओनली माइन्यूट वॉल्यूम में होता है। क्लियर? फॉस्फेट जनरली क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। सो इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर आवर सेलुलर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। कोई भी एंजाइमेटिक प्रोसेस हो, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा, सब में फॉस्फोरस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्लियर गाइस इतनी दूर? आवाज आ रही है तुम लोगों को? आवाज आ रही है गाइस? यस मैम आ रही है। जो फॉस्फोरस है उसको हम लोग फॉस्फोमोलिब्डेट रिएजेंट मेथड से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा फिल्ट्रेट लेंगे जिसमें प्रोटीन एब्सेंट होगा। ठीक है, फिर उसको हम लोग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से ट्रीट करेंगे। ठीक है, और फॉस्फोमोलिब्डेट रिएजेंट डालेंगे। ये फॉस्फोमोलिब्डेट रिएजेंट क्या करेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड। ये एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस यस मैम। मैम। ये एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब ये ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है तब हम लोग स्पेक्ट्रोफ्लोटोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस करते हैं एट द वेवलेंथ ऑफ 680 nm यूजिंग रेड फिल्टर। क्लियर गाइज? यस मैम। कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये सारा कुछ तुम लोगों को याद रखना होगा, सारा कैलकुलेशन वगैरह। जी पेपर में यही सब आएगा। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या करोगे? 100 ग्राम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करोगे। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। इस तरह Yes, सोल्यूशन ma'am. बनाओगे सबका। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना मोलालिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, यस मैम। उसका कैलकुलेशंस याद है सबको? वही यूज करना है इसमें। तो ये था तुम्हारा कैल्शियम और फास्फोरस को कैसे डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? सबको पता है यार रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, बताओ दीक्षा।
रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? Yes, ma'am. न्यूक्लियर एमिशन, राइट, जिससे रेडिएशन निकलता हो जो हार्मफुल हो, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शन Yes. होता हो, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, और ऐसे रेडिएशंस निकलते हो जो हार्मफुल हो। जो रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स के न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं, और ये तब तक रेडिएशन एमिट करते हैं जब तक ये डीके ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए रेडियो आइसोटोप्स को हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस में यूज करते हैं, क्लियर। जनरली अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, गामा पार्टिकल्स, इन सबको हम लोग रेडियो एक्टिविटी में यूज करते हैं, ठीक है। अब रेडियो जी। एक्टिविटी के रेट को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ लाइफ में। अगर हम लोग कह रहे हैं कि 6 किसी भी पार्टिकल का हाफ लाइफ 6 दिन है, तो क्या होगा? 6 दिन बाद उसकी एक्टिविटी जो है 50% रिड्यूस हो जाएगी, 12 दिन बाद उसकी एक्टिविटी 25% ही रह जाएगी, राइट। तो ऐसे उसकी हाफ लाइफ चलती रहती है, क्लियर। Yes, ma'am. कोई डाउट है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल के चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो सबको लिखने आता है ना? Yes, ma'am. बेस में क्या होगा? ए एक्स जेड, ए ऊपर होगा, एक्स मिडिल में, और जेड बेस में हो जाता है, याद है? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हम लोग लिखते हैं। Yes, ma'am. तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है? हम लोग देखते हैं कि एटम्स कैसे स्पॉन्टेनियसली डीके हो रहे हैं एवरी सेकेंड। हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट, या रेडियो एमिशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। मैरी क्यूरी ने सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इसीलिए इसके पीछे इसका नाम क्यूरी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, रेडियंस को। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम बताना। याद है? कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं? हाँ? रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं, और न्यूट्रिनो भी एमिट करते हैं, ठीक है। हीलियम भी रेडियो एक्टिव है। चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? आयंस, याद है ना? गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में। पहला, डिटेक्टर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं या गैस आयनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, उसमें पहला है आयनाइजेशन चेम्बर्स, मुलर काउंटर्स और प्रोपोर्शनल काउंटर, ठीक है। जो डिटेक्शन बेस्ड आयनाइजेशन चेम्बर है, इसमें क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। ये क्या मेजर करेगा? बेसिकली लो और हाई एक्सपोजर रेट को मेजर करेगा। कहीं भी अगर न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है तो वो कितना स्ट्रांग है या कितना लो है, इसको मेजर करने के लिए आयनाइजेशन चेम्बर्स यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. तुमको आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। मैम आ रही है। क्लियर है इतनी दूर? कोई डाउट है?
जनरली आयनाइजेशन में चेम्बर्स में क्या होता है, गैस फील्ड होता है। इस गैस की मदद से हम लोग गामा रेज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, फिजिक्स अप्लाई करके। लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। एज अ रिजल्ट कोई एवलांचे इफेक्ट नहीं दिखेगा, कोई डेड टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक कंटेनर जिसको गैस से भरा है चेम्बर, उसमें एक कंटेनर रहेगा जो गैस से भरा होगा एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव प्लेट होगा, एक इलेक्ट्रिकली नेगेटिव प्लेट होगा इन दोनों के बीच, वो चेम्बर के अंदर, ठीक है। ये रेडिएशन जब गैस मॉलिक्यूल्स, जो न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है, अगर गामा रेडिएशंस है तो ये रेडिएशंस क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे और गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, एंड पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इस तरह से डिटेक्ट होता है ये रेडिएशन, ठीक है। क्लियर है गाइस? कोई रिस्पॉन्स नहीं है तुम लोगों का। गाइस क्लियर है? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। कहाँ चले जाते हो तुम लोग? कितने होते हैं ये, बोल ही नहीं देते मम्मा। यही है मैम, यही है मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम लोग यही हो। मैम, यही तो है। सब एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, कौन बोलेगा। क्योंकि समझ में तो किसी को नहीं आ रहा होता है ना? नहीं समझ में तो किसी को नहीं आ रहा होता है, तो सब वेट करते हैं कौन बोलेगा। यस मैम, सही बोला। सच्चाई मान गया वो। और भी मैम मान लेंगे, मैंने बोल दिया ना पहले। हाँ, इस तरह से हम लोग रेडियो एक्टिविटी जो बीटा गामा रेज है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, रेडिएशन चेम्बर्स यूज करके। समझ में तो आया नहीं है कुछ तुम लोगों को? थोड़ा आता है। एक बार मैनुअल को पढ़ो, ठीक है। तुम लोगों के पेपर्स हैं 26 से मोस्टली, यस मैम। ठीक है। तो अब पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो, और पेपर ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग कॉपी पेस्ट कर दोगे। क्लियर? जी मैम। दूसरा है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या देखते हो आप लोग? एक्सरे फिल्म्स यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी आइसोटोप को स्टडी करने के लिए, ठीक है। एक्सरे फिल्म सिमिलर ही होती है जैसे हम लोग का एक्सरे लिया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक इमल्जन बनाते हैं, ठीक है। जब रेडिएशन एमिट होता है इनका, तो जो सिल्वर आयंस होते हैं दे विल गेट रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर। क्लियर? AgBr के रिडक्शन से, सिल्वर ब्रोमाइड के रिडक्शन से। क्लियर गाइस? और फिर एक फिल्म फॉर्मेशन होता है और फिल्म की ब्लैकनिंग होती है, और फिल्म की ब्लैकनिंग उतनी ही होगी जितनी रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, उससे न ज्यादा न उससे कम। फिल्म उतना ही ब्लैक होगा जितनी आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी। अगर आपने एक्सरे ठीक से देखा हो तो व्हाइट पार्ट जो होता है रेडिएशन वाला और ब्लैक पार्ट जो होता है, दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है।
क्लियर गाइस? यस मैम। यस मैम। समझ नहीं आ रहा ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तुम लोगों को? सच सच बताओ। बोल नहीं रहे कोई भी। हाँ? सबने अनम्यूट करके रखा है, कोई भी नहीं बोल रहा है मुंह से। हम तेरा वेट कर रहे थे वाली। अब मेरा वेट सब देखने वाला कितनी एक्टिंग मार रहे हैं। कहाँ है नहीं मेरा? समझ में आ रहा ना? मैम कुछ पता नहीं चलता, मैम आता है नहीं भी आता है। पढ़ाई कब शुरू कर रहे हो? मैम आज से। आज तुम लोग ये रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पूरा पढ़ोगे? मैम आज पेपर खत्म हुआ है ना, तो कल से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जी नहीं, आज ही से स्टार्ट करोगे और ये रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पूरा खत्म करोगे, हाँ मैम ठीक है? ठीक है आज और उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हम पूछेंगे तुम लोगों से। ठीक है मैम। वर्षा तुझे सुनाई दे रहा यस मैम। है ना? तो तू कल सबको एक्सप्लेन करेगी, नहीं मैम। ठीक है? दीक्षा यस मैम। कैल्शियम एंड फास्फोरस एक्सप्लेन करोगी। मैम रिपीट करना। कैल्शियम एंड फास्फोरस, ओके मैम। ठीक है? उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं? वर्षा यस मैम। रेडियो एक्टिविटी, कौन कौन जी से मैम। इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं रेडियो एक्टिविटी में डिटेक्ट करने के ओके लिए? मैम। शालिनी ठीक है मैम। यस मैम। रेडियो आइसोटोप्स को क्लिनिकल बायोकेम में कैसे यूज करते हैं? मैम किसको? रेडियो आइसोटोप्स को एक्सरे वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, एमआरआई एक्सरे वगैरह के लिए, वो कैसे यूज करते हैं? ओके मैम। सारा कुछ मैनुअल में दिया हुआ है। आशीष चला गया क्या? मैम सुन के तो नहीं भाग गया कहीं? भाग गया क्या? सही में? ठीक सही में भाग गया? चल गया। लग रहा है नहीं चला नहीं गया। दिख रहा है। दिख रहा है बट है नहीं। मौका मिलना चाहिए, दिख रहा है ठीक है? मैम, इसको दिख रहा है दीक्षा को? है दीक्षा को दिख रहा है मैम? आ गया हाँ। मैम आ गया। आ गया ना? आशीष कहाँ है तू? आशीष तुझे आवाज आ रही है? मैम आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, कल हम लोगों की क्लास की टाइमिंग क्या है? कल तो कोई पेपर नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। 10:30 शार्प हम लोगों का क्लास शुरू हो जाएगा कल, ठीक है? 10:30। यस है, ठीक है मैम। ठीक है? 10:30 शार्प। और कल लास्ट लेक्चर होगा क्लिनिकल बायोकेम का, लास्ट। इन टॉपिक्स के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। उसके बाद तुम्हारा 2 यूनिट रह जाएगा, जो वो है एंजाइम एसे, वो हम लोग उसके इस नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। 26 से तुम लोगों का पेपर है। मोस्टली सारे लेक्चर्स 20 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। मुझे बेसिक सेल पैथोलॉजी के लेक्चर्स के लिए टाइम चाहिए। मैंने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीजेस तक कराया है, ठीक है? मैम पेपर ऑफलाइन होंगे? अब ये तो नहीं पता यार, ऑनलाइन ही होंगे, ऑनलाइन होंगे पेपर। मैम हमारे यहाँ तो कर्फ्यू लग गया। सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है यार, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। पेपर ऑनलाइन होंगे। पेपर मैम ऑनलाइन।
मैम बारिश हो रही है। नहीं यार, बट मौसम हवा चल रही है बस। यहाँ पे लग क्या रही बहुत है। ठंडा। हाँ, बारिश मैम हो रही है। हिमाचल में कर मैम ठंडा मौसम, बारिश हो रही है। और मैम कर्फ्यू लग चुका है। वर्षा तूने कर्फ्यू लगवा दिया है। मैम हाँ मैम। 16 तक कर्फ्यू है यहाँ पे। कोई बात नहीं, ऐश करो। मैम हमारी ट्रेनिंग तो गई पानी में। ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी यार, तुम लोगों की, मुझे भी नहीं लगता। अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। मैम मैम हम नेक्स्ट मंथ नहीं कर सकते? कॉलेज खुलेगा तब ना यार, मुझे नहीं लगता अब कॉलेज खुलेगा। वैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड वेव कोरोना का। ओ यस मैम, याद है? यस मैम। वार्निंग आ चुकी है थर्ड वेव की। यस मैम, फिर कैसे होगा बताओ? घर पे रहना पड़ेगा मैम। हाँ जी। तो हाँ, मैम आपका है चंडीगढ़ ही? पंचकूला। अच्छा। कहाँ जाएंगे? रजनी वगैरह का कहाँ है, कोई खबर? मैम ट्रेनिंग पे जा रही है रजनी। जा रही है? यस मैम। कर्फ्यू लग गया है यार पंजाब में। मैम वहाँ पे कर्फ्यू? मतलब ये हो गया है, लॉकडाउन लग गया है। हाँ मैम सुनने में तो आया था। मैम मैंने उससे थोड़े दिन पहले पूछा था, क्या? तब बोल रही थी। मैम पूछा था उसको ट्रेनिंग के बारे में, तब उसने बोला था कि मैं जा रही हूँ, और अब का तो पता नहीं। जिस दिन जाना था इंटर, वो तो मुझसे भी मिली थी, लेकिन उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया। हाँ मैम सुन गई होगी वो। ठीक है, तो कल तुम लोग पढ़ के आओगे, ठीक है? यस मैम। पहले 1 घंटा इसका रिवीजन करेंगे, दूसरे 1 घंटे में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद 2 यूनिट रह जाएंगे तुम्हारे एंजाइम ऐसे वाले, तो वो नेक्स्ट वीक हम लोग खत्म कर लेंगे 3 घंटे के लेक्चर में। जी मैम। यार, और थोड़ा अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है मैम। है ना? दीक्षा ठीक है सुन रही मैम। है तू? कब मैम? हाँ। हाँ मैम। मैम मेरा क्या था, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? कैल्शियम एंड फास्फोरस का एस्टिमेशन कैसे करोगे? मैम मेरा क्यों बोले, मेरा रिपीट करो। क्या? मेरा चालू करें? तेरा था एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप, ठीक है मैम। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स कहाँ पे? मैम मैक्स बोला। कहाँ पे एप्लीकेशन? मैम पता नहीं, देखती रेडियो हूँ। आइसोटोप की एप्लीकेशन। कहाँ पे अप्लाई करोगे रेडियो आइसोटोप को? मैम एक्सरे, और वो जो आपने बताया था जहाँ जहाँ पे रखते हैं। तो मेडिकल स्ट्रीम में, ठीक है, इन Yes, क्लिनिकल मैम मुझे पता है। एनालिसिस। मैम और इतनी भी वो नहीं है। क्या क्या क्या? तो मेरे मैम अब मेरे को भी डाउट हो गया, रिपीट कर दो। रेडियो एक्टिविटी ना मेरा। हाँ, तेरा रेडियो एक्टिविटी है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके मैम। और शालिनी, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन क्लिनिकल बायोकेम। यस मैम। दीक्षा, यस मैम। कैल्शियम और फास्फोरस का एस्टिमेशन कैसे करोगे? क्वेश्चन नहीं पूछा, तेरे को बताया, चुप ही होगी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम? कल तुझे बताना है, कल आंसर करना है तुझे, ठीक है मैम। ठीक है? यस मैम। टुमारो एट 10:30, ठीक है? 10:30 ठीक है ना तुम लोगों के लिए? यस मैम। हमारे लिए तो 11 भी ठीक। जो भी हो वो भी ठीक, ये भी बोल दे वर्षा। नहीं मैम मैं बता रही थी आपको कि मतलब आप जब मर्जी बोल लो। अच्छा,
चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी मैम, बोल है नहीं है। चलो टेक केयर, ओके? ठीक है। ओके। हेलो।